कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए प्रभु के वचन में मनन करने से पहले हम सभी प्रभु से इस समय प्रार्थना करें। प्रभु के लहू से अपने आप को शुद्ध करने के लिए विनती करें, ताकि प्रभु का पवित्र लहू हमारे जीवन, हमारे परिवार को शुद्ध करे, ताकि हम प्रभु के साथ जिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और भाई के साथ इस गीत में शामिल हो जाइए। पूरी भक्ति के साथ उस प्रभु की महिमा कीजिए, उस प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु का वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भरपूर रीति से कार्य करे। प्रभु के वचन के द्वारा हम शुद्ध हो जाएं। प्रभु के वचन के द्वारा हर बंधन से, हर बीमारी से हमें मुक्ति मिले। पूरी भक्ति से उस प्रभु को पुकारिए। यीशु तेरा पवित्र लहू, एक साथ तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र बचाता है, मुझको छुड़ाता है। बोलिए, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता तेरा पवित्र लहू, एक साथ यीशु तेरा पवित्र लहू, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। कहिए, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझे हर पल, हर क्षण यीशु हमें संभालते हैं। उस प्रभु को याद करें अपने जीवन में।
मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, कहते जाइए यीशु तेरा पवित्र लहू। फिर से कहिए यीशु तेरा पवित्र लहू, तेरा पवित्र लहू, तेरा पवित्र लहू। कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन पर मनन करने से पहले आइए एक क्षण हम अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, पवित्र आत्मा की विशेष सहायता मांगे कि आज जो भी प्रभु के वचन पर हम मनन करने वाले हैं, उन वचनों के द्वारा प्रभु की अपार कृपा मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में बहे। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए एक साथ बोलेंगे, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से कृपावाणी चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन पर मनन करने का मुझे मौका दिया है। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और आज के प्रवचन की शुरुआत बाइबल से एक प्रसिद्ध घटना के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। जोर से बोले हालेलुया। 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 अगर मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 22 से आगे हम पढ़ें तो वहां पर एक घटना को हम देखते हैं, घटना को हम पढ़ते हैं। वो घटना इस प्रकार है कि प्रभु यीशु के शिष्य नाव में बैठकर समुद्र पार कर रहे होते हैं और प्रभु यीशु रात के समय पानी पर चलकर नाव की ओर बढ़ते हैं, शिष्यों की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही शिष्यों की नजर प्रभु यीशु पर पड़ती है, वो डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि कोई भूत है, कोई प्रेत है। और ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, शिष्यों डरो मत, मैं ही हूं। शिष्यों डरो मत, मैं ही हूं। और 12 शिष्यों में से एक, जिसका नाम पेतरुस है, वो खड़ा होता है और वो कहता है, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की अनुमति दे। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु उससे कहते हैं, ठीक है तुम पानी पर चलो, आओ मेरी ओर। और पेतरुस नाव से अपने पांव निकालकर पानी के ऊपर रखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पेतरुस एक मछुआरे थे और वो जानते थे इस बात को भली भांति कि पानी के ऊपर कोई भी ठोस चीज रखते हैं वो पानी के अंदर जाती है। लेकिन पेतरुस के जीवन में अचंबा हुआ, पहली बार उसका पांव पानी के ऊपर टिका रहा और वो पानी के ऊपर खड़ा हो गया। प्रभु को देखकर प्रभु की ओर बढ़ रहा था वो। हालेलुया। 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 अचानक उसकी दृष्टि प्रभु से हटी और वो चारों ओर देखने लगा। हालेलुया। हालेलुया। चारों ओर की बातों को, लहरों को, जोर से बोले हालेलुया। 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 और जैसे ही उसने चारों ओर देखना शुरू किया, वो डूबने लगा। पवित्र वचन कहता है वो डूबने लगा। और डूबते समय उसने प्रभु को पुकारा, प्रभु को बुलाया। उसने कहा, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु यीशु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूं। और ऐसे समय प्रभु यीशु झुककर
उसे थाम लेते हैं और ऊपर फिर पानी पर खड़ा कर देते हैं और उससे कहते हैं, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु उससे कहते हैं, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ। अनेक लोग अपने जीवन में प्रभु की कृपा इसलिए नहीं पा पाते हैं कि अनेक लोगों को प्रभु के प्रति संदेह है। जब तक पेतरुस प्रभु को देखता रहा, चलता रहा, और जैसे ही पेतरुस प्रभु की ओर देखना बंद किया, उसने चारों ओर देखना शुरू किया, उसे संदेह आ गया। बाप रे, इतना गहरा समुद्र, इतनी बड़ी लहरें, अभी मैं बच नहीं सकता। वो भूल गया कि प्रभु ने उसे पानी के ऊपर खड़ा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी मैं और आप भी भूल जाते हैं। कभी कभी मैं और आप प्रभु को भूलकर संसारिक बातों के प्रति इतने आशावादी बन जाते हैं कि वो जब हमारे जीवन में पूरी नहीं होती हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें संसारिक बातों को छोड़कर प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाना है, तब मेरा और आपका जीवन आनंद से भरा रहेगा। मेरा और आपका परिवार आनंद से भरा रहेगा। पेतरुस ने प्रभु को पुकारा, प्रभु मुझे बचाइए। पेतरुस का हाथ झुककर प्रभु ने थाम लिया। हालेलुया, और हालेलुया। पेतरुस से कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु पर विश्वास करते हुए चलते हैं तो यीशु पर विश्वास करने के कारण हम उठते जाते हैं, हर परेशानी से, हर चिंता से, हर दुख से, हर मुसीबत से। बस मुझे और आपको उठाता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास मुझे और आपको उठाता है। लेकिन जब मैं और आप विश्वास नहीं करते हैं प्रभु पर और अनेक प्रकार के संदेह को अपने जीवन में रखते हैं, तो मुझे और आपको, मेरा और आपका संदेह गिराता जाता है, डुबाता जाता है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज एक बात भली भांति आपको कहना चाहता हूं कि जब हम विश्वास के बल पर चलते हैं तो हम कभी नहीं डूबते। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं और आप जब विश्वास करते हुए यीशु पर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो हम कभी नहीं डूबते। लेकिन जब हमारे जीवन में संदेह आ जाता है तो हम डूबने लगते हैं, हम गिरने लगते हैं। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के इस प्रवचन में एक भाई की गवाही मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उस भाई का नाम सोनू है। करीब 2-3 महीने पहले उस भाई की तबीयत खराब हुई। अचानक हमें फोन आया और मैं उस भाई के परिवार में प्रार्थना करने के लिए गया हुआ था। बहुत गंभीर परिस्थिति उस भाई की थी। वो लोग हमारे अनुग्रह आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, और ऐसी स्थिति में वो पूरा परिवार बहुत दुखी था। वो पूरा परिवार निराश था। डॉक्टर के पास उस भाई को लेकर गए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और बोलने लगा, डॉक्टर इसकी आंतें चिपक गई हैं, इसकी आंतों में जख्म हो गए हैं और इसमें खून नहीं है। और बहुत परेशान हो गए वो लोग, इसके गुर्दे सुकड़ गए हैं। ये सब उन घर वालों ने मुझे बताया कि भैया अभी इसका क्या होगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और ऐसी स्थिति में वो लोग प्रभु पर विश्वास करते हुए मुझे प्रार्थना के लिए वहां पर बुलाए
और मैं उस भाई सोनू को बताया, मेरे भाई डॉक्टरों को दिखाकर तो थक चुका है, लेकिन आज मैं एक ऐसे डॉक्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को नया बना सकता है, जो तुम्हारी गिरी हुई परिस्थिति से आपको उठा सकता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। और मैंने उसे प्रभु यीशु के बारे में बताया, प्रभु यीशु के महान चमत्कारों के बारे में बताया। मैंने उसे पवित्र शास्त्र बाइबल से बताया कि प्रभु यीशु क्या कर सकते हैं जब वो हमारे जीवन में आएंगे। प्रभु यीशु के छूने मात्र से क्या क्या हुआ और क्या क्या होता है, उस भाई को गंभीरता से मैंने इन बातों को बताया। और मैंने बताया, मेरे भाई अगर तुम जीवन पाना चाहते हो तो इस वचन को पढ़ना शुरू करो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना शुरू करो। हालेलुया। हालेलुया। करीब 2-2.5 घंटे प्रार्थना के बाद मैं वहां से आ गया। एक नए विधान की कॉपी मैं उस भाई को देकर आया और 1 हफ्ते तक वो पढ़ता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया हालेलुया। 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 उसी दिन शाम से उनके अंदर सुधार होना शुरू हो गया। 1 हफ्ते तक उसे लगने लगा वो बिल्कुल ठीक है। उसके भाई और बहन फिर से उसे हॉस्पिटल ले गए, फिर से उसका अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर बोलता है इसके पेट में सब कुछ ठीक है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 और तत्पश्चात उसका ऑपरेशन भी हो गया। उसके गुर्दे में 35 mm की पथरी थी। ऑपरेशन के 5 दिन बाद हॉस्पिटल से घर आ गया और वो भाई इस समय बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम विश्वास करते हुए यीशु की ओर बढ़ते हैं तो यीशु हर निराशाजनक परिस्थितियों से मुझे और आपको उठाता है। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 वो भाई मुझसे बोल रहे थे, लूकस भैया मुझे डॉक्टरों ने दवाई दी है मगर मुझे चंगा मेरे प्रभु यीशु ने किया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति उसके हो। जीवन में सुधार इसलिए हुआ कि उसने प्रभु पर विश्वास किया। प्रभु पर विश्वास करते हुए अपनी बीमारी को बहुत छोटा समझा और प्रभु को बहुत बड़ा, उसके वचन को उसने गहराई से पढ़ना शुरू किया। वो बोल रहा था कि मैं जब प्रभु का वचन पढ़ता हूं भैया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये वचन मेरे जीवन में एक शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले मैं उनके यहाँ प्रार्थना के लिए गया था और उस भाई से पूछ रहा था, भाई क्या प्रभु के वचन आप पढ़ रहे हो या ठीक होने के बाद सब भूल गए? तो वो भाई मुझसे बोल रहा था, लूकस भैया जिस वचनों ने मुझे जीवन दिया उन वचनों को कैसे छोड़ दूं? जिस प्रभु ने मुझे जीवन दिया है उस प्रभु को मैं कैसे छोड़ दूं? मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब हम विश्वास करते हुए यीशु की ओर बढ़ते हैं तो यीशु पर विश्वास करने के कारण यीशु मुझे और आपको उठाते हैं उन परिस्थितियों से जिन परिस्थितियों के कारण मैं और आप गिर गए। हमारी निराशा में प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे, हमारे दुख में उठाएंगे प्रभु ऊपर, जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे। और जब मेरे और आपके जीवन में संदेह होगा तो हम डूबते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अगर हम रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में प्रभु का वचन पढ़ें तो वहां पर लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। बहन इस वचन को पढ़ दीजिए जोर से। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। वचन है।
जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने उस दिन जाकर उसे ईश्वर के वचन को सुनाया और उसके बाद उसने ईश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, ईश्वर के वचन को खाना शुरू किया, प्रभु के नाम की दुहाई देना शुरू किया, जिस प्रकार पैतरुस ने की थी। पैतरुस जब डूब रहा था वो चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूं। प्रभु ने झुककर उसे थाम लिया। उसी प्रकार इस सोनू नाम के व्यक्ति ने प्रभु की दुहाई देना शुरू किया, प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया और प्रभु ने भयंकर बीमारी से उसे बचाया। हालेलुया, हालेलुया। आज वो भाई पूर्ण रूप से ठीक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास करने के कारण मैं और आप निराशाजनक परिस्थितियों से छुटकारा पाते हैं। यीशु पर विश्वास करने के कारण मैं और आप उत्साही बनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आप इब्राहिम के बारे में जानते हैं। अगर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 से 21 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है किस प्रकार इब्राहिम के जीवन में चमत्कार हुआ। वो और उसकी पत्नी निसंतान थे, उसकी पत्नी बांझ थी सारा, लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में एक पुत्र प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उसे महान बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम को पक्का विश्वास था कि प्रभु ने जो उससे कहा है वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु के विश्वास के कारण इब्राहिम प्रभु की कृपा में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्पत्ति ग्रंथ शुरुआत में हम पढ़े तो आदम और हवा को प्रभु ने बनाकर अदन वाटिका में रखा, लेकिन उनके अंदर संदेह उत्पन्न हुआ प्रभु के प्रति। शैतान आया और शैतान ने संदेह उत्पन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रभु की वाटिका से दोनों को निकाल दिया गया। प्रभु और उनका संबंध टूट गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, विश्वास करते हुए प्रभु की ओर बढ़ते हैं, तो मेरा और आपका संबंध प्रभु के साथ घनिष्ठ होता जाता है, पक्का होता जाता है। लेकिन जब मैं और आप प्रभु पर संदेह करते हैं तो हम गिरते जाते हैं, डूबते जाते हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 23 में मैं और आप प्रभु का वचन पढ़ें तो वहां पर लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़ दीजिए बहन इस वचन को। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 23 में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पढ़ें। ईसा ने उससे कहा, ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। संभव है। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां पर लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं और आप ईसा मसीह में विश्वास करते हैं तो हम ईसा मसीह के आनंद के भागी बनते हैं, कृपा के भागी बनते हैं, आशीष के भागी बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, चंगाई के भागी बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम अपने जीवन में संदेह उत्पन्न करते हुए जीते हैं तो हर प्रकार के दुख से हमारा जीवन लिप्त हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह ने पैतरुस से कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? यदि मैं और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते हुए जीवन बिताते हैं तो हर प्रकार की खुशी से प्रभु यीशु मेरे
और आपके जीवन को भरने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो हम में से हर एक से कहते हैं, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? प्रभु ने अपने वचन में कहा है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो फल उत्पन्न करोगे। हम प्रभु से जुड़े, प्रभु पर संदेह ना करें, ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार आशीष से भर जाए। प्रभु यीशु आप सभी को आशीर्वाद दे। आमीन।